मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरी वाइफ अक्सर हम मेडिटेशन करते रहते थे घर में, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि कहीं एक गायब हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, फ़ोन नहीं रहे, कोई रिलेटिव नहीं रहे, फ्रेंड्स नहीं रहे। तो एक दिन ऑल ऑफ अ सडन वो बताती हैं कि एक ऐसा खबर मिला है कि आप चाहो नहीं करना अगले 10 दिन तक। दूसरा रूल है, आपके पास आपके जितने भी बिलोंगिंग्स थे सिर्फ एक नॉर्मल पोशाक के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। कोई तामझाम, कोई बुक, पेन, कोई भी अदर सोर्सेस नहीं रहेंगे जिससे आप अपना वक्त बिता पाए। मोबाइल फ़ोन तो अब आया है दुनिया में, और मेरे ख्याल से जिस वक्त विपासना शुरू हुआ था, ये तो 2500-2600 साल पहले की बात है, तो उस वक्त मोबाइल थी नहीं। छठे दिन के विपासना के बाद से ऐसा लगना शुरू हुआ कि मुझे लगता है मैं अगर अच्छे पथ पे हूँ तो अब लोग जुड़ेंगे मेरे साथ। मुझे पिछले 30 सालों में लगभग जाने अनजाने अगर कैसे भी कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे किसी को कोई कष्ट पहुँची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे ठीक से ऐसा भी हो सकता है, न जाने हम हज़ारों लाखों लोगों से मिलते हैं, तो अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपको याद है और मुझे याद नहीं है, तो उन गलतियों के लिए मैं खुद से खुद को क्षमा करता हूँ। और मेरे से जितने भी बड़े या छोटे, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके मन में ऐसा है कि मुझे कुछ बुरा लगा है और जिस वजह से वो फिर मेरे संपर्क में नहीं है या हैं, तो मैं उनको माफ़ करता हूँ। आगे की ज़िंदगी में मुझे ना किसी से कोई राग है और ना ही किसी से कोई द्वेष है। दोस्तों, अभी मैं धम्मा तट सिलीगुड़ी में आया हुआ हूँ। आज मित्रता दिवस है, तो मंगल मैत्री के दिन बाहरी लोगों को भी, जो 10 दिवसीय विपश्यना शिविर में भाग नहीं लेते हैं, उनको भी बुलाया जाता है गुरुजी के आदेश पर। यदि वो आदेश देते हैं आने के लिए, यानी अगर अनुमति देते हैं आने के लिए बाहरी लोगों के लिए को आने की, तो प्रवेश मिलता है उन्हें मंगल मैत्री दिवस में शामिल होने के लिए। तो आज ही के दिन है जो मौन भी टूटता है। जो 10 दिवसीय विपश्यना शिविर में मौन का, जो आर्य मौन का पालन करते हैं, तो आज ही के दिन मौन भी टूटता है मंगल मैत्री समाप्त होने के साथ साथ। और मेरे साथ एक हमारे मित्र हैं जो जिन्हें विपश्यना के बारे में पता चला, और वो विपश्यना केंद्र धम्मा तट्टा सिलीगुड़ी में आए विपश्यना के 10 दिवसीय सत्र में भाग लेने के लिए, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि विपश्यना के बारे में वो कैसे जाने, और विपश्यना करने के बाद 10 दिवसीय शिविर में भाग लेने के बाद उनको अब कैसा महसूस हो। मेरा नाम परवेज़ आलम है, मैं कूच बिहार से हूँ। कूच बिहार माथाभांगा जो पश्चिम बंगाल का एक जगह है। विपश्यना यूँ कह सकते हैं, जिस दिन तक मैं यहाँ आया उसके एक दिन पहले तक मुझे ठीक से नहीं पता था कि विपश्यना क्या है या यहाँ क्या होता है, क्या नियम है यहाँ के। तो मैं और मेरी वाइफ अक्सर हम मेडिटेशन करते रहते थे घर में, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू। फिर एक दिन उन्होंने क्योंकि बीच बीच में जब हम तंग आ जाते थे ना अपने लाइफस्टाइल से या जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, तो मैं बोलता था कहीं एक गायब हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, फ़ोन नहीं रहे, कोई रिलेटिव नहीं रहे, फ्रेंड्स नहीं रहे। तो एक दिन ऑल ऑफ अ सडन वो बताती हैं कि एक ऐसा खबर मिला है कि आप चाहो, किसी को पता नहीं रहेगा कि हम कहाँ पे हैं, सिर्फ हमको पता है। इवन हम भी एक दूसरे के साथ नहीं, फिर एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो गायब कहाँ हुआ। मैं तो बोल रहा था कि मतलब हम साथ में रहेंगे। तो फिर धीरे धीरे अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया उस चीज़ के बारे में, उन्होंने फॉर्म फिलअप वगैरह करवा दिया। अब देखिए संजोग ऐसा बना कि उनका एक्सेप्ट हो गया फॉर्म और मेरा कैंसिल हो गया, जिसके पीछे 2-3 रीज़न थे, जिनमें से एक रीज़न तो ये था कि मतलब और कोई क्लरिकल एरर की वजह से मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने गलत उसमें डाल दिया था, ईयर ऑफ बर्थ जो था, जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गया था। तो मैं फिर छोड़ दिया था, चलो ठीक है आपको जाना है आप जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगा, शायद वो मेरे लिए नहीं था। मेरे अननोइंगली वो इस चीज़ के बारे में यहाँ के मैनेजमेंट से उन्होंने फ़ोन किया, बात किया, बार बार उसको समझा। फिर वापस एक दिन मेरे पास व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है, एक मेल आता है कि आप क्लैरिफिकेशन दो। फिर क्लैरिफिकेशन के लिंक में हम जब गए तो वहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड
और भी कुछ इन्फॉर्मेशन थे जिसके रिलेटेड उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा तो हमने दिया, फिर वो कंफर्म हो गया। तो अब आते हैं कि विपासना जब आते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा, एक चीज़ बताइए जी। प्रवेश जी कि आपने बताया कि आपकी मैडम को, श्रीमती जी को आपको विपश्यना के बारे में पता चला था। जी। उनको किस चीज़ के माध्यम से पता चला था विपश्यना? वो अक्सर यूट्यूब, फेसबुक अलग अलग माध्यम से ये मेडिटेशन और इन चीज़ों के बारे में खोजते रहती हैं, तो ऐसे ही उनको शायद यूट्यूब के किसी एक चैनल के माध्यम से अच्छा, विपासना के बारे में पता। अच्छा, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी। कि यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से ही जानकारी आजकल लोगों को अधिक से अधिक मिल रही है। मेडिटेशन के बारे में यदि हम और भी अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को पहुंचाएं तो और भी लोग जुड़ेंगे, यही हम लोग बात कर रहे थे अभी। जी। ताकि जब हम आए और इसका लाभ मिला हमें, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी इस चीज़ को और भी लोगों तक, इस पवित्र धर्म को और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी आकर के इस धर्म यात्रा में शामिल होकर के अपने दुखों से मुक्त हो जाएं। एकदम, है ना? एकदम। तो यही हम लोग चर्चा कर रहे थे, और आपको भी, यानी आपकी श्रीमती जी को भी इसी के माध्यम से वो पता चला, है ना जी? तो आगे बताएंगे कि आपको जो विपश्यना केंद्र आए उसके बाद आपको कैसा फील हुआ और कैसा 10 दिवसीय सत्र ये रहा? तो यहाँ जब आए, यहाँ आने के बाद पहला जो चीज़ था, पहला जो रूल है कि यहाँ नहीं करना अगले 10 दिन तक। दूसरा रूल है, आपके पास आपके जितने भी बिलोंगिंग्स थे, सिर्फ एक नॉर्मल पोशाक के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। कोई तामझाम, कोई बुक, पेन, कोई भी अदर सोर्सेस नहीं रहेंगे जिससे आप अपना वक्त बिता पाए। मोबाइल फ़ोन तो अब आया है दुनिया में, और मेरे ख्याल से जिस वक्त विपासना शुरू हुआ था, ये तो 2500-2600 साल पर पहले की बात है, तो उस वक्त मोबाइल थी नहीं। बट आपके कोई भी बिलोंगिंग्स आपके साथ नहीं रहेंगे, सिर्फ आप, और वो कहते हैं ना, मैं और मेरी तन्हाई। तो यहाँ आपको अपनी तन्हाई के साथ ही उसी को अपना साथी बना के अपना वक्त बिताना है 10 दिन। तो काफ़ी कठिन था। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सहायक जो हुआ कि बार बार एक चीज़ मेरे दिमाग में आती थी कि क्या होता है, लोग जब मरते हैं तो प्लान नहीं होता। लोग जब मरते हैं तो एकदम से प्लान नहीं होता है कि हम मरने वाले हैं। उनके रिलेटिव्स के लिए भी प्लान नहीं होता है कि हम मरने वाले हैं। तो ये बार बार ये चीज़ दिमाग में आता था, अगर मैं इस वक्त मर जाता हूँ तो ये तो किसी को नहीं पता चलने वाला है। जब बताया जाएगा कि मर गए तब पता चलेगा। और मेरा तो अब तक का जो काम था या अब तक की जो चीज़ें थी, इसी वक्त इसी क्षण सब रह जाएंगे यहीं पे। तो उससे ज़्यादा मतलब जो सत्य है और तो कुछ है नहीं, मौत से ज़्यादा सत्य क्या हो सकता है, और वो कभी भी आ सकता है। तो बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे आसान हो जाती है ना। तो ये बहुत सहायक हुआ मेरे लिए कि मतलब इन चीज़ों को छोड़ने के लिए सबसे पहला बात। बाकी तो रहने की जो आपको प्रेरणा मिली, ये प्रेरणा मिली कहीं न कहीं आपके अंदर थी कि हम सत्य को जाने, हमारा क्यों जन्म हुआ है, हमारा मृत्यु क्यों हो जाता है, एकदम इस चीज को कहीं न कहीं आपको जानने की इच्छा थी, लालसा थी, जो कि यहाँ तक लेकर के आए। आनापान किए तो क्या फील हुआ? आनापान के बाद जब विपश्यना मिली उसके बाद क्या फील हुआ? जब मंगल मैत्री गुरुजी ने आज दिया उसके बाद क्या फील हुआ? इसको थोड़ा 3 दिन काफ़ी भयावह था। मैं अब ये वीडियो अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों तक शायद जाएगा, तो सारी चीज़ें इन डिटेल शेयर करना ठीक नहीं है। अपनी बात बतानी है। और तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे लिए वो पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा मतलब कष्टदायक था कि हर 1 घंटे के मेडिटेशन के बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। वो 5 मिनट का ब्रेक मेरे लिए ऐसा होता था ना कि वो ब्रेक शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। तो उसमें मतलब एक अजीब सा बीमार फील करना शुरू कर दिया था। 3 दिन ऐसा हुआ था कंटिन्यू, 3 दिन। तो फिर हर दिन प्रश्न सत्र जब होते थे तो मैं गुरुजी को पूछता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बॉडी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो फिर गुरुजी बताते थे कि शरीर में जो भी विकार हैं, मन में जो विकार हैं, वो किसी न किसी तरह से वो निकलेंगे। वो चाहे पीड़ा के तौर पे निकले, वो चाहे बार बार स्टूल का ये हो, कॉन्स्टिपेशन के थ्रू हो, या फिर बार बार यूरिन आना। तो ये नॉर्मल है, और ये होना इस चीज़ का संकेत है कि आप ठीक हो रहे हैं अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से। शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्था आपकी ठीक हो रही है। ये संकेत ही इस चीज़ का कि
आप शुरू में पीड़ा फील कर रहे हो। फिर मतलब गुरुजी यही बोलते हैं कि आपको जब कोई भी विकार, मन के विकार अगर सरफेस पे, शरीर पे आती है, तो कोई ना कोई संवेदना, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई सुख दुख के रूप में, संवेदना के रूप में बाहर निकलती। वो बीमारी भी हो सकती है, वो स्थूल संवेदना भी हो सकती है, वो बेचैनी भी हो सकती है, वो पीड़ादायक दर्द भी हो सकती है, या फिर किसी भी तरह की बीमारी के रूप में भी वो बाहर निकल सकती है। तो आपके साथ वो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हुई थी, है ना? आप ये बता रहे थे। तो मतलब समझ नहीं पा रहे थे, ये मिक्स एक्सपीरियंस था। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन जैसा ही नहीं था, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी डिसेंट्री हो गया, कभी बार बार वॉशरूम से बाहर निकले वापस वॉशरूम जा रहे हैं, कभी स्टूल हो ही नहीं रहा है। तो अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस था। तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या इस तरह का नहीं था, बट वो काफ़ी भयावह था जो पहले नहीं था। खैर ये शुरू का 2 या 3 दिन था। जब गुरुजी विपश्यना जब मिली, विपश्यना जिस दिन से शुरू हुआ, ये चौथे दिन की बात है, तो उस दिन से धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो गया। उस दिन तक ऐसा लग रहा था कि कोई साथी होता जिसको शेयर कर पाते, कोई होता जो हेल्प कर पाता। उस दिन के बाद से जब विपश्यना शुरू हुई तब ऐसा लगा कि नहीं, हम काफ़ी हैं, तो हमारे लिए और किसी और की ज़रूरत है नहीं हमको, ऐसे अगर देखा जाए तो। और बार बार उसके पहले तक ऐसा होता था कि फ़ोन होता तो किसी को बोल के मेडिसिन मंगा लेते हैं, फ़ोन होता तो किसी बोल के कोई हेल्प ले लेते हैं। तो जो यूजुअली हम करते हैं, हम अकेले कहीं पे रहते हैं, बीमार जब रहते हैं तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो फिर चौथा दिन, 5वां दिन, 5 दिन बीतने के बाद छठे दिन से जो अच्छे एक्सपीरियंसेस है वो छठे दिन के विपश्यना के बाद से ऐसा लगना शुरू हुआ कि मुझे लगता है मैं अगर अच्छे पथ पे हूँ तो अब लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, मुझे बात नहीं है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और उसके बाद से छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, हर दिन जब फ्री वक्त होता था, तो पहले फ्री वक्त में क्या होता था कि पीड़ा पे समझ में आती थी कि ये कष्ट है, वो कष्ट है, ये पेट में समस्या है, शरीर में समस्या, इधर पेन। और छठे दिन से ये आज तक, ये जब तक मैत्री मिले तब तक ऐसा होता था कि अच्छा मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये आइडियाज़, वो आइडियाज़, नए नए आइडियाज़, अच्छा ये इम्प्लीमेंट करने हैं। अब हाँ, फिर एक चीज़ आता था कि अगर पेन पेपर होता ना तो इसको नोट डाउन कर लेता, कहीं भूल जाऊँ। तो ये एक और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि छठे दिन से लेके आज 10वें दिन तक जितने भी आइडियाज़ आए हैं, कुछ भी नहीं भूला, सब कुछ याद है। और इसके पहले कभी नहीं होता था। इसके पहले आते थे आइडियाज़ हमें से, तो दोपहर को आया, शाम को भूल गया, शाम को आया, रात को भूल गया, और वापस नहीं ध्यान आते थे। तो कंसंट्रेशन लेवल इस हद तक बढ़ा है विपश्यना के बाद कि आपको चीज़ें याद रह पाएंगी अच्छे से। तो और पहले क्या होता था कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है या कोई आपसे डिससेटिस्फाई कर रहा है, तो चाहते हुए ना चाहते हुए उसके लिए ना थोड़ा सा द्वेष मन में आ ही जाता था। अब दया आती है कि इनको हेल्प की ज़रूरत है, शायद उनको भी आलम क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, आगे हम मदद कर पाएंगे जैसे हो, जैसे संभव हो। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम आपको भी आग्रह करेंगे, आप भी लोगों को बोलें कि वो अगर संभव हो तो ज़िंदगी में एक बार तो विपश्यना ज़रूर करें। और इसके साथ साथ कहीं से भी कुछ भी संभव हो तो अगर लगे कि परवेज़ आलम की ज़रूरत है या आलम क्लासेस की कहीं पे भी ज़रूरत है, तो वी आर ऑलवेज देयर, क्योंकि हमारा मोटो हमेशा एकदम क्लियर रहा है, वी डू लॉट मैनी थिंग्स फॉर मौज। हम मस्ती मौज के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग फॉर अ कॉज। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम आनंद की खोज में हैं, सुख की खोज में हैं। असल सुख क्या चीज़ में मिलता है, असल आनंद क्या चीज़ में मिलता है, जिसको मौज कह रहे हैं आप, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, उसको हम सिंप्लीफाई करें। इस 10 दिवसीय विपश्यना शिविर का जो आपने बताया, उसको हम अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आपको, आपके अंदर भी धर्म है, कहीं ना कहीं था। धर्म का मतलब क्या होता है? लोगों को पीड़ा से बाहर निकालने की कोशिश करना, लोगों को पीड़ा नहीं देने की कोशिश करना, और अगर किसी के पास सुख है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करना। यही तो है धर्म। यही तो गुरुजी बताते हैं कि लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करना, लोगों से अच्छे व्यवहार करना, लोगों को दुखी नहीं बनाना, लोग जो दुखी हैं उसको सुखी बनाने की कोशिश करना, यही तो धर्म है ना। और शायद ये आपके अंदर पहले से ही था, तो इसी वजह से विपश्यना ने आपको बुलाया।
और इस सही मायने में यहाँ पे जब बुलावा आता है तभी लोग आ पाते हैं, ऐसे नहीं आ पाते हैं। एप्लीकेशन रिजेक्ट होते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं जब एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में जब जिस समय आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें इस चीज़ की दुविधा होती है कि शायद होगा या ना होगा, हमारा मन हो चलो कह रही है तो कर देते हैं अप्लाई, ठीक है ना कहीं दुविधाएं रहती, इस वजह से फिर रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि वो बुला नहीं रही है और आप आना भी नहीं चाह रहे हैं। जब आपकी अंतर्मन जब पूरे मनोयोग के साथ आपको बुलाएगी तो यानी विपश्यना जब बुलाएगी तो आपका अंतर्मन भी अंदर से झांकेगा कि नहीं अब हमको जाना चाहिए, प्रेरणा मिलती है अंदर से। जब प्रेरणा मिलती है तो फिर कन्फर्मेशन हुआ और फिर आप आए, शायद इस तरीके से आप यहाँ पे पहुँचे। आप एकदम सही बोला आपने। और बाकी सही मायने में ये बात बोलें तो अभी ऐसा हो गया ना कि चुप रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पिछले 10 दिनों में शुरू में बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था और अब ऐसा लग रहा है क्या ही बात करें और क्यों बात करें ज़्यादा। अगर कम शब्दों में अपनी बातें नहीं रख पाए तो फिर क्यों बात करें। तो अंत में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। पिछले 30 सालों में लगभग जाने अनजाने अगर कैसे भी कुछ भी ऐसा हुआ जिससे किसी को कोई कष्ट पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे ठीक से ऐसा भी हो सकता है, न जाने हम हज़ारों लाखों लोगों से मिलते हैं, तो अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपको याद है और मुझे याद नहीं है तो उन गलतियों के लिए मैं खुद से खुद को क्षमा करता हूँ। और मेरे से जितने भी बड़े या छोटे हैं, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके मन में ऐसा है कि मुझे कुछ बुरा लगा है और जिस वजह से वो फिर मेरे संपर्क में नहीं है या हैं, तो मैं उनको माफ़ करता हूँ। आगे की ज़िंदगी में मुझे ना किसी से कोई राग है और ना ही किसी से कोई द्वेष है। अगर कुछ भी लगता है आपको तो आप प्लीज़ जैसे भी हो मुझसे कांटेक्ट करें, जो भी है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपसे जो भी नॉर्मल जिस तरह से आपकी मदद की जाए या आपके साथ नॉर्मल व्यवहार किया जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये परवेज़ आलम जी का 10 दिवसीय विपश्यना शिविर का अनुभव था और हम चाहते हैं कि यह अनुभव और भी लोगों के साथ जाए, पहुँचे और भी लोग इस शिविर में आकर के अपने जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त हों। यह जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त करने वाली विद्या है। यह दुख नाशनी विद्या है, दुख हरणी विद्या है, दुखों से मुक्त करने वाली विद्या है। तो आप लोग भी जुड़ें, आएँ और इसका लाभ उठाएं। आप सबों का मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज़ जी, आपका भी हमारे दर्शकों से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।